पूरी देश हरियाणा टीम की ओर से और देश हरियाणा टीम को बहुत बहुत बधाई कि लगभग 1 साल के बाद हम कागज़ पे अपने अंक को महसूस कर रहे हैं। और एक तरह से यहाँ से आज से हमारा फिर से काम शुरू होता है। बीच में कोरोना की वजह से या जिस बात के लिए जिस स्मृति में हम हैं उसकी वजह से कुछ दिक्कतें ज़रूर थी, पर मुझे लगता है कि वहीं से प्रेरणा लेकर के हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। और उसी उत्साह के साथ देश हरियाणा, पीछे हमने मीटिंग की थी देश हरियाणा संपादक मंडल की, तो उसमें साथियों का यही विचार था कि देश हरियाणा को बिना किसी नागा के और समय पे निकाला जाए, कम से कम इतना ज़रूर किया जाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से टीम में उत्साह है, तो ये बिना किसी नागा के और बिना किसी देरी के देश हरियाणा के अगले अंक आपको प्राप्त होते रहेंगे। और उनमें हमने कुछ योजना भी बनाई थी, जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, और आज़ादी के आंदोलन का मतलब है उन सब मूल्यों का याद करना जिनके लिए शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी, उनका क्या बना। अलग अलग तरीके से लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं। हमारे लिए भी उन मूल्यों को याद करने का, समाज में स्थापित करने का एक अवसर है कि किस तरह से कितना स्थापित हो पाया और कितना सत्ता की भेंट चढ़ गया। तो एक अंक इस पे निकाला जाए, क्योंकि पूरा हमारा जो लेखन है, ख़ासतौर पे हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य जो आधुनिक है, वो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ बढ़ा हुआ है, वहीं से खुराक लेता रहा है। या जो हरियाणा के दूसरे बड़े रचनाकार हैं, तारा पांचाल हैं, स्वदेश दीपक हैं, हाली हैं, बाल मुकुंद पे हमने अंक निकाला था, बलबीर राठी हैं, D.R. चौधरी हैं, डॉक्टर ग्रेवाल हैं, जो फिल्मों वाले अब्बास साहब वो हैं, कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके काम को याद करने की ज़रूरत है। और हरियाणा के कितने ऐसे स्थान हैं, अब इतिहास के साथ साथ आपको पता है भूगोल भी बदला जा रहा है अन्य अन्य चीज़ों के माध्यम से, कि उन सब चीज़ों को फिर से एक बार देश हरियाणा के माध्यम से ही सही एक चर्चा का विषय बने जितनी हमारी को है। तो वो सब चीज़ें आपके साथ साथ इसमें आती रहेंगी, ऐसा आने वाले अंकों में आप देखेंगे। जहाँ तक देश हरियाणा की ये अंक है, इसमें विशेष तौर पे हरियाणा की गंध आप महसूस करेंगे, जिसमें S.K. चहल जो हमारे बीच में, प्रोफेसर S.K. चहल, जिन्होंने खुशी की बात यह है कि हरियाणा में एक आत्मकथा, दलित आत्मकथा यहाँ से आ रही है, जो कि प्रकाशित होने वाली है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है देश हरियाणा के लिए कि वो पहले देश हरियाणा में छप रही है, उसका अंश छप रहा है। और एक अंक है जिसको मैं आज आपके सामने ब्रेक कर देता हूँ, कि जो थानेसर के होते थे, एक जफर थानेसरी, 1857 में जिनको फांसी हुई थी, और 1857 के शहीदों पे हम इसी हाल में नीचे हम 150वां साल भी मना चुके हैं 1857 का, लेकिन इतिहास में कहीं उनका जिक्र नहीं है। और उनकी एक किताब है कि वो अम्बाला से जब लेकर के जाया गया, ब्लैक होल्स जो सिराजुद्दौला जिनमें रखे गए थे, छोटी छोटी कोठरियाँ, और फिर किस तरह से वो एक दर्शनीय बन गए व्यक्तित्व। और बात जब इंग्लैंड तक पहुंची कि ये तो खुश हैं अपनी शहादत से, तो उनकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल दी गई, और वो कैसे जो अंडमान निकोबार में फिर सेलुलर जेल वहाँ पे रहे, और वापस फिर जब 20 साल के बाद जब उनको अच्छे व्यवहार के कारण छोड़ दिया गया, तो उन्होंने आके ऑटोबायोग्राफी लिखी, और वो थानेसर के थे जिसमें हम बैठे। वो जो पूरा उसमें 1857 का और वो जो पूरा सीन है, आप उस देश हरियाणा के अगले अंक में आप उस पूरी किताब को देखेंगे, जो अभी तक देवनागरी में उपलब्ध नहीं है, और इतिहास की किताबों में भी। एक तरह से आप इसको देश हरियाणा के स्टार भी लगा सकते हैं, मतलब, और एक ये नई बात होगी हिंदी के पाठकों के लिए, हरियाणा के पाठकों के लिए। इस तरह से बहुत सारी
देश हरियाणा के माध्यम से मतलब हम सब उसमें शामिल हैं। डॉक्टर कृष्ण कहते हैं कई बार कि यदि हरियाणा का सांस्कृतिक इतिहास कभी लिखा जाएगा तो देश हरियाणा का नाम आ जाएगा। जरूर सबकी इच्छा होती है कि उनका भी इतिहास में नाम आ जाए, तो इतिहास बन रहा है, तो उसमें हम सब उस प्रक्रिया में शामिल हैं। तो इस तरह से कई अंकों की योजना है और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी टीम उसमें जोश के साथ लगी हुई है, और जैसे इर्द गिर्द आप इस पे भी देख रहे होंगे कि ये फ़ोटो ही सब कुछ कह रहा है कि लोगों के अंदर की जो भावना है वो इस कलर में छपी हुई है। तो वो सब चेतना है जो आसपास प्रस्तुत हो रही है और वो लेखन में कैसे आ रही है, तो वो अगले अंकों में हमारे सामने रहेगी। और विपुला जी की स्मृति और उनका वो ठीक है हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच में इस रूप में रहेंगी। बहुत सारे साथियों ने जिस तरह से ये जो रचनात्मक प्रतिभा प्रोत्साहन शुरू किया है, इसके माध्यम से भी हमारी ये मानना है कि 2-3 साल में एक लेखकों की टीम यहाँ से तैयार होगी। जो इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम देश हरियाणा की मेंबरशिप देंगे 1-1 साल के लिए, और लगातार जोड़ कर रखेंगे उनको अपने साथ। कुछ बच्चे यदि छंटते हैं तो उनकी कुछ हम वर्कशॉप लगा सकते हैं रचनात्मक लेखन की या किसी भी तरीके से। जैसे जैसे योजनाएं बनती जाएंगी हम सब उसमें शामिल ही रहेंगे। तो आप सबको एक बार फिर, जब ये मैं देखता हूँ कि देश हरियाणा अंक 36 लिखा हुआ है, तो कई बार मुझे बहुत खुशी होती है कि हम जब पहला अंक निकाल रहे थे किसी को विश्वास नहीं था कि दूसरा निकलेगा कि नहीं। हमें तो था कि 3 साल तो निकालेंगे, लेकिन आसपास में किसी को नहीं था। और पर ये 36 है। अब वो प्रश्न दूर हो चुके हैं, तो अब इसमें और ज़्यादा इसको वास्तव में हरियाणा की पत्रिका बने, इसमें किस तरह से बने, ये हमारी सबकी जद्दोजहद है। वो यहाँ से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, और इस सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे और नई नई बातें अपने आप जुड़ती जाएंगी। धन्यवाद।